हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने अभी तक 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। एंड जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है और इवन 10th में जो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है उनका उपयोग करके हम आपके पास जो भी फंक्शंस हैं उनको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं लग रहा था और जो डायरेक्ट मेथड हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस के थ्रू इंटीग्रेशन करना सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो भी इस एक्सरसाइज में नहीं लग रहा था। तो हमने फिर अगर हमारे पास कुछ फंक्शंस मिल रहे हैं जहां पर, और कैसे फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम कोशिश करते हैं अगर वो बाकी मेथड से नहीं हो रहे तो हम कोशिश करेंगे कि जो फॉर्मुलेज हमें याद है उन फॉर्मुलेज का यूज करके अगर वो हो जाए तो वो बढ़िया बात रहती है। तो चलिए इसी सिलसिले में आपका क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जब आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पहला काम आप देखोगे जो नीचे वाली टर्म है, जो नीचे वाली टर्म है वो एक ही है, मतलब आप बोलोगे ये सिंगल टर्म है। दो टर्म का बोलता अगर ऐसा होता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो मैं बोलता भैया दो टर्म से नीचे, ठीक है, बीच में अगर प्लस साइन आता या माइनस साइन आता। मल्टीप्लीकेशन आ रहा तो सिंगल टर्म है, अगर नीचे सिंगल टर्म है और ऊपर दो टर्म्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो, एक बार इसके नीचे लिख लो, एक बार इसको इसके नीचे लिख लो, फिर आप चेक करो क्या कुछ अलग सा बन रहा है, चेक करके देखते हैं। चलिए तो हमने करा इसको कुछ ऐसे लिखा, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर कॉस क्यूब एक्स के भी नीचे आपने सेम डिनोमिनेटर रख लिया, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कुछ चीज जो कैंसिल हो रही कैंसिल करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर एक्स से क्यूब हट जाएगा, केवल साइन एक्स बचेगा। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आपने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, वैसे ही कॉस क्यूब एक्स से आपने कॉस स्क्वायर एक्स को उड़ाया, केवल कॉस एक्स बचेगा। तो यहां पर भी आपने क्या लिखा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप लिख सकते हो टेन एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हो आप सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो अलग से, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को आप लिख सकते हो कॉट एक्स, वन अपॉन साइन एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक एक्स। ये देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इसका तो इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली पता है। आपको पता है ना ये किसका डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस से सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चे आपका, सेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस क्या कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स प्लस साथ में आएगा सी। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को जब आपने देखा होगा इनिशियली आप देखते हो तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते। अगर आप cos x को t लेते तो आप किसको काट पाते हैं, sin x तो आ ही नहीं रहा था ना, cos x को t लेने पे उसका डेरिवेटिव होता है sin x, तो वो आपको कहीं दिख नहीं रहा था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो चलो फिलहाल इसको इसी तरीके से हमने करना है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके, तो आराम से इसको पॉज करके क्या करेंगे आप लोग, कॉपी करेंगे। ठीक है, देखो चलो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 करते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या गिवन है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन मेथड आए तो उसमें आप देखोगे कि अगर मैं cos x को t लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, एडिशन में मिल रहा है तो बट अकेला नहीं जिसको आप कैंसिल आउट कर सको, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ नहीं चलेगा। देन आप देखो क्या मैं कोई फॉर्मुला यहाँ लगा सकता हूँ, तो जब आप फॉर्मुला लगा रहे हो तो ना आपके दिमाग में क्या चीज क्लिक करनी चाहिए, क्लिक ये करना चाहिए कि यार यहाँ पर एंगल क्या है 2x है, यहाँ पर एंगल क्या है x है, तो एक तो यहीं से आपको हेल्प मिल गई कि यार ये 2x को मैं क्या करूंगा, बदल दूंगा। यहाँ पर एंगल अगर 2x है तो मैं इस एंगल को क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, cos 2x की एंटी आपने पढ़ी ना, या तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और भी cos 2x की एंटी होती है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखो cos 2x की जगह इस आइडेंटिटी का प्रयोग करो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिखो, तो ये 2 sin स्क्वायर x और ये 2 sin स्क्वायर x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, इस cos 2x को क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। आप ना साइड में लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है, फिर आप यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे
नीचे लिखेंगे 1 जो आपका cos स्क्वायर x ये आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x से कैंसिल आउट, 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा बच्चा आपका sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज 10x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 10x प्लस c। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है बच्चा, इंटीग्रेट करना है आपको इस फंक्शन को 1 अपॉन sin x cos क्यूब x को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा किसी को भी t लेने पर, cos को या sin को t लेने पर आपका कोई ऐसा फंक्शन नहीं आ रहा जिसका जो इनका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे अकेले से मिल जाए। sin x का डेरिवेटिव cos x नहीं मिल रहा है, cos x का डेरिवेटिव sin x आपको ऊपर नहीं मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं लगेगा। फिर आपने देखा नीचे दो टर्म है sin x इंटू cos क्यूब x, तो इसके साथ क्या करा जाएगा कि ये इंटीग्रेट हो जाए। तो आपने देखा यार यहाँ पर भी कुछ बात बन नहीं रही, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको यार ऊपर ले आए या फिर इन दोनों टर्म्स को हम ब्रेक कर पाए। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है इनिशियली, sin 2x ऐसा sin या cos 3x ऐसा होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता है इसको, बट यहाँ पे तो cos क्यूब है ना, तो वो भी नहीं कर सकते। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो इससे लास्ट वाली, इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था अगर ऊपर 1 मिले, नीचे sin और cos मल्टीप्लाई में मिले, तो उस 1 को आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, इस 1 की जगह क्या लिख दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऐसा लिखने के बाद अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, sin x cos क्यूब x से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब आपने कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, जो नीचे लिखा हो तो उसको लिखा। अब आपने करना, ये जो डिनोमिनेटर में ना, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। कितनी टर्म है, एक टर्म है, इनके बीच में ना प्लस ना माइनस, तो मैं इस डिनोमिनेटर को ना इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग से लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिख के देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x। इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चीज होगा, sin स्क्वायर x से कैंसिल होगा, cos स्क्वायर x से ये पूरा का पूरा क्यूब हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, sin x cos x बचेगा। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं आप लोग sin x, ये जो cos क्यूब x है इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos स्क्वायर x। वैसे यहां पर आप देखेंगे बच रहा है आपका 1 अपॉन sin x इंटू cos x बच रहा है, ठीक है। अब यहां पर तो आपको एक चीज दिख रही है, sin x अपॉन cos x तो कितना हो जाएगा मेरा 10x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर x। तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी जी आपकी किस में, इसको हम यहां लिख देता हूं, ये चीज यहां पर फर्स्ट वाली जो आपकी टर्म है ये हो जाएगी आपकी 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा इजी आप लोगों के लिए, कैसे, आप अगर 10x को t ले लोगे तो डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर x आएगा जो कट जाएगा, फिर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। यहां पर आते हैं बेटा, इस वाले में क्या है, इस वाले में अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, sin 2x की एंटी बनेगी, फिर इसे ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम cosec 2x। उस पे जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे ना cosec 2x का, तो वो हो जाएगा log mod cosec 2x माइनस cot 2x अपॉन 2। वहां पर आपका आंसर जो पीछे से हमें मैच कराना है वो नहीं आ रहा है, मैंने करा के देख लेता, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा, बट आपको फिर फर्दर कुछ चेंजेस करके आप आराम से उसको मैच करा लोगे पीछे से, तो आंसर थोड़ा सा आपका लेंथी चला जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 1 अपॉन sin x इंटू cos x है, मैं क्या काम कर सकता हूँ यार, और फिलहाल आप वैसे भी कर सकते हो, आप 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये sin 2x बन जाएगा, ऊपर आके cosec 2x, वो ज्यादा शॉर्ट रहेगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, वो चीज थोड़ी शॉर्ट रहेगी और वो चीज थोड़ा रेगुलर भी, बिकॉज आपको फॉर्मुलेस पता। अगर आपको फॉर्मुला नहीं पता मान लो cosec 2x का, इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो, ये sin x cos x आपको देखा, आप क्या करो, इसको cos x से मल्टीप्लाई कर लो और इसको क्या कर लो, cos x से डिवाइड कर लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आपने करा इसको cos x से मल्टीप्लाई और cos x से इसको क्या कर लिया बच्चे, डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपको मिल रहा है ये sin x है, ये sin x और ये cos x मिलके क्या बनाएंगे, नीचे 10x बना लेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्यों बना रहा हूं 10x, बिकॉज यहाँ पर cos x इंटू cos x क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी आपका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 10x इंटू
cos square x, ठीक है। फिर से लिख देते हैं इसको, हमने लिखा 10x sec square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x अपॉन 10x dx। अब आप देखो दोनों तरफ, दोनों जो टर्म्स है ना, दोनों जो तुम्हारी टर्म्स है, दोनों में तुम्हें 10x को t लेना है। यहाँ पे भी 10x को t लोगे sec square x कटेगा, यहाँ पे भी 10x को t लोगे तो sec square x कटेगा। तो हम एक ही सिंगल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो हम लेट लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। 10x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, 10x को t मान लिया, तो आपके पास dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन sec square x। तो रखो यहाँ पे वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका t इंटू sec square x इंटू dt अपॉन sec square x इंटीग्रेशन sec square x ऐसे रहने दो, 10x की जगह t आ जाएगा, dx की जगह आएगा dt अपॉन sec square x। तो बेटा कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका 1 अपॉन t का क्या होगा, log mod t प्लस c। अब आप t की जगह वापस इसका सब्स्टिट्यूशन क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस log 10x प्लस, दिस विल बी द फाइनल आंसर। पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपके पास क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। यहां पर इन चीजों को देख के ना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आपने देखा यहाँ 2x, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार एंगल ऊपर 2x से नीचे x है, तो मुझे सारे एंगल्स क्या बनाने पड़ेंगे, पहले एक बार सेम बना लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, किसी को t ले सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ मेथड लगा सकता हूँ। या कोई चीज तभी कैंसिल हो पाएगी, ऊपर और नीचे तभी कैंसिल होगा जब दोनों के एंगल सेम होंगे ना, एंगल अलग तो कैसे काम चलेगा। इसी दौरान आपके दिमाग में एक और फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए cos 2x का। cos 2x के वैसे 4 फॉर्मूलेज हैं, तो ये फॉर्मूला था cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए तुरंत, क्योंकि एक्सरसाइज में एक दो बार हम इसको लगा भी चुके हैं, ठीक है जी। तो आपने इस cos 2x की जगह क्या लिखा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। फिर आपने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आपने एंटी लगाई, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x। हम किसके एंटी लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी के बराबर होता है सर, ठीक है। तो ये लगा नीचे अपॉन क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। बेटा इससे कैंसिल हो गया। अब आपने जैसे यहाँ पर अब नजर लगाओ यार, ऐसे क्वेश्चन तुम कर चुके हो, नीचे तुम्हें दिख रहा है cos x प्लस sin x, ऊपर दिख रहा है cos x माइनस sin x। ऐसा दिखे तो मैंने कहा था एक को t ले लो, इसको t लोगे ऊपर वाली चीज तो आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में करे, 3 क्वेश्चन एक यहाँ पर भी आ चुका ऑलरेडी। तो अब आप क्या कर लोगे, इसको t मान लो, लेट cos x प्लस sin x को आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो। तो आपका जो dx आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, dt अपॉन cos x माइनस sin x होता है, हो जाएगा cos x माइनस sin x के बराबर आ जाएगा बच्चे। सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x माइनस sin x अपॉन, इसको आपने t माना था, dx को आपने लिख दिया dt अपॉन कैंसिल 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। t किसको माना था आपने, cos x प्लस sin x प्लस c से माना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक और तरीका क्या है, मैंने इससे पिछली जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यार हम लोग ना 1 प्लस साइन 2x को, मैंने आपसे बोला था ये दिखे तो हम इसको क्या बना सकते थे, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इससे पिछली क्लास में बात हुई है, आप वहां पे वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन है वहां बात हो रखी है, मैंने बता भी रखा है। तो हम इसको ही लिख सकते हैं, उसका मतलब cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर को मैं 1 प्लस sin 2x लिख सकता हूँ ना, तो इसकी जगह 1 प्लस sin 2x लिखूंगा। फिर sin 1 प्लस sin 2x को मैं क्या मान लूंगा, t मानूंगा, cos 2x उड़ जाएगा ऊपर का बेटा, ठीक है, वो उड़ जाएगा। फिर 1 अपॉन 1 प्लस sin 2x आ जाएगा, आपका log mod 1 प्लस sin 2x आएगा। क्या आएगा, log mod 1 प्लस sin 2x। एक और चीज आएगी साथ में आपके, क्या आएगी ना, मैं बताता हूँ, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो देखो अब 1 प्लस sin 2x को वापस से तो क्या लिख सकती है, cos x प्लस sin x लिख सकता हो बेटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी, log a की पावर b क्या होता है, b log a होता है ना,
बेटा लॉग की प्रॉपर्टी मत भूलो, बी लॉग ए तो होता है, होता नहीं होता, तो ये 2 तेरा बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वो भी दिमाग बढ़िया है, ठीक है। वो एज कंपेयर टू दैट ज्यादा छोटा तो है, अगर मैच कराना है, ठीक है, मैच कराना है तो लंबा है, अगर मैच नहीं कराना तो छोटा मेथड है, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, दोनों में जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे। फिलहाल आप लोग क्या करो, इसको कॉपी कर लो, इसको छोड़ो, जो मेथड एक बता रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, इसको हमने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, हो गया आप लोगों से, हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनो। आपका ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला है, यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, या फिर वो भी ना करो तो आराम से आप जो आपके 11th वाले फॉर्मूले थे उससे कर सकते हैं। देखो वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लगना तो है साइन इनवर्स साइन एक्स, आपने पढ़ा था क्या होता है, एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, ये पढ़ के आए ना आप लोग। तो अब फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ तो कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ये भी तो पढ़ा है, कॉस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो आप इस कॉस एक्स से जगह क्या लिख दो है, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स लिख दो, ठीक है, और साइन इनवर्स साइन एक्स, पूरा एंगल बाहर आता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, एंगल एक्स बाहर आ जाता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, आपका π/2 माइनस एक्स। इसका फिर आपको फर्दर इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं, π/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/2 इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा x² 2 प्लस सी, ठीक है, आराम से कॉपी कर लेंगे इसको, चलो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कुछ तिकड़म आपको ऐसी करनी है जो आपको एज यूजुअल क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करने को अभी तक मिली थी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ना मिसलेनियस में भी मिलेगा, आप मिसलेनियस को देख सकते हो, वहां पर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा थोड़ा सा। अब इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, किसी को भी आप टी ले लो, बात नहीं बनेगी, सब्स्टिट्यूशन यहाँ काम नहीं करेगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, आप सबसे पहले क्या करो, ये जो एंगल्स है एक बार इनको क्या करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, क्या करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो कितना आएगा, x माइनस ए माइनस हेंस x माइनस ए माइनस x माइनस बी, कितना आ रहा है बेटा, इसको माइनस करने पे आपका आ रहा है b माइनस ए आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा आपका, x x कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का भी b माइनस ए आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है। अब आप क्या करोगे इसको, अब आप इसको क्या करोगे यार, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, साइन b माइनस ए से ऊपर और साइन b माइनस ए से आप नीचे इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको तो बाहर ही रखो, इसको ऊपर आपने ऊपर ही रख देना, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा, ठीक है, इसके पीछे का चलो एक थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, क्या हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ऊपर 1 था, नीचे cos x माइनस ए cos x माइनस बी था, आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि सर अगर 1 को आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दो तो कुछ बात बने, कोई बात नहीं बनेगी, क्यों, बिकॉज sin स्क्वायर या sin स्क्वायर x माइनस ए प्लस cos स्क्वायर x माइनस ए लिखोगे ना, नीचे कितने एंगल्स हैं आपके, 2 एंगल है, अगर आप ऊपर 1 को लिख दोगे ये sin स्क्वायर x माइनस ए प्लस cos स्क्वायर x माइनस ए, उससे कुछ होगा नहीं, आप इसको इसके नीचे रखोगे भी तो क्या होगा, नीचे cos x माइनस बी बनेगा, एक अलग एंगल आ जाएगा, देखो ना, cos x माइनस बी cos x माइनस इसके नीचे आ जाएंगे, कोई कैंसिल आउट होगा नहीं, किसी को टी लेने से भी बात बनेगी नहीं आपकी, तो यहाँ पर 1 को इस तरीके से ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर ऊपर क्या हो जाए, कोई ऐसा एंगल आ जाए जहां पर आपका क्या हो, sin x माइनस ए आ जाए या cos x माइनस बी आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, मैं एक एंटी बताता हूँ आपको, sin a माइनस बी की मैं एंटी बताता हूँ, उसमें किसके बराबर होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। इस एंटी में क्या होता है, एक बार ये एंगल a का sin के साथ आता है और एक बार ये एंगल a का किसके साथ आता है बच्चा, आपका cos के साथ आता है, आता नहीं आता, तो इसी बेसिक कंसेप्ट का, इसी बेसिक फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं उस क्वेश्चन को आगे कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से हम इनको क्या कर सके, हटा सके, ठीक है, या फिर डिवाइड करने पे ये tan या cot में या
ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन लोग क्या करते हैं या x माइनस से x माइनस बी आपको दिखा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसा मिलेगा आपको क्वेश्चन, ऐसा यहाँ पर एक मिसलेनियस में आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, आप सबसे पहले इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका b माइनस है। फिर आप क्या करते हैं, ये जो एंगल है b माइनस है, इसका साइन का एंगल लेके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इतना काम कर दिया आपने। पर आप देखो नीचे जो मसला चल रहा है, जो एंगल्स है वो x माइनस और x माइनस बी कर करे, ऐसी तो है। तो अब आप क्या करो, इस b माइनस ए की जगह आप क्या करो हाँ, इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स करो। क्यों? बिकॉज आप देखोगे नीचे जो एंगल्स है ना बेटा आपके, नीचे जो एंगल्स है वहां x है, x माइनस बी है, बट यहां तो केवल आपका क्या है, b माइनस है। तो अब आप क्या करो बेटा, यहाँ पे साइन b माइनस ए में आप एक बार प्लस एक्स कर लो और एक बार आप क्या कर लो, माइनस एक्स कर लो। इतनी बात समझ में आती है। अपॉन नीचे क्या रहेगा आपका, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब आपको क्या करना है, x माइनस और x माइनस बी, जैसे आपके पास ये फॉर्मूला था ना साइन a माइनस बी, आपका एक एंगल a होता है, एक b होता है, तो आपको भी यहाँ दो एंगल बनाने हैं। यहाँ से वो एंगल क्या बनाने, एक बनना चाहिए x माइनस, एक बनना चाहिए आपका x माइनस बी। x माइनस ए एंगल कैसे बनेगा, आप इसको और इसको साथ में ले लो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखूंगा, साइन मैंने लिखा x माइनस ए, ठीक है, x माइनस से साथ में लिखा, फिर मैंने माइनस एक्स और b से क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, माइनस। इन दोनों से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, इट विल बिकम x माइनस बी। इतनी बात समझ में आ रही। अगर आप इसको वापस खोलोगे तो माइनस का x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, वापस से ये चीज आ जाएगी सर आपकी, b माइनस से आ जाएगा। ठीक है जी, बस अरेंजमेंट करा, कैसे कर रहे हैं कि ये दो एंगल्स ऊपर बन जाए, जो डिनोमिनेटर में दो एंगल है वो मैं ऊपर बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। देखो हमने ऊपर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा एंगल्स के साथ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जो दो एंगल्स आपको नीचे दिख रहे थे वही एंगल्स में ऊपर ले आए। ठीक है, यहां पर देखो आपका क्या है, ओके सॉरी, यहां पर क्या होगा, ये माइनस होगा, साइन ए माइनस बी का एंटी साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस होती, साइन बी कॉस से होती। ठीक है, तो आप देखो ना, ये इस पूरे एंगल को आप a मान लो, इसको पूरे को b मानोगे, तो ये वाली एंटी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, लगा के देखते हैं। चलो फटाफट से इसको। अच्छा, नीचे आपका पीछे बाहर क्या रहेगा, साइन b माइनस से बाहर रहेगा। अब इसके आगे चलते क्या होगा, देखो तो मैं एंटी लगाता हूं, तो एंटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, साइन x माइनस ए इंटू कॉस, एंटी क्या थी, साइन ए माइनस बी क्या थी, पहला एंगल साइन ए, फिर दूसरा एंगल उसके साथ कौन सा था, कॉस की फॉर्म में आता था। तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस साइन, फिर क्या आएगा, साइन का एंगल एक बार x माइनस ए ले लिया, आप किसके साथ लोगे, x माइनस बी के साथ लोगे, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए। और अब आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में एंगल्स है बेटा आपके, ये जो दो हैं, इनको दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लो इसी स्टेप में। तो आपने ऐसा लिखा, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, यही चीज को आपने इसके नीचे भी लिख दिया, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। इसको अलग से और इसको अलग से आप इंटीग्रेट कर लो, और 1 अपॉन साइन b माइनस से आपने बाहर रखा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। इतनी बात सर समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो कुछ चीज कैंसिल हो रही है, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी आपका कैंसिल हो गया, sin x माइनस cos x माइनस से cos x माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच रहा है, sin x माइनस से अपॉन cos x माइनस से कितना हो जाएगा, tan x माइनस से, प्लस यहां क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी, 1 अपॉन साइन b माइनस ए को आपने बाहर रखना। tan x का इंटीग्रेशन याद आ रहा है, इट इज log mod sec x होता है, ये तो होता है log mod sec x, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, log mod
सेक एक्स माइनस ए, माइनस ए हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा बाहर, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। आंसर आएगा आपका कॉस की टर्म में, आंसर आपका कॉस की टर्म में। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लॉग का फॉर्मुलाइज लगा लेते हैं, लॉग की एंटीज लगा लेते हैं। ठीक है, लॉग की एंटीज क्या होती है बेटा, लॉग की एंटीज होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, किसके बराबर होता है, लॉग ए अपॉन बी के बराबर होता है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लॉग सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है, आंसर कॉस की टर्म में, कॉस की टर्म में तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है ना, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, ये नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, कॉस का एंगल बन जाएगा। बेटा 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए। तो इसको आप लिख सकते हो, या ऐसे तो लिखते हैं, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के तो बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू लॉग मॉड, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जो आंसर है एग्जैक्टली वो क्या है, साइन ए माइनस बी है, और ये ऊपर नीचे है, कॉस एक्स माइनस से ऊपर है, कॉस एक्स माइनस बी नीचे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसी स्टेप में थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। मैं यहीं से कुछ चेंजेस करने लग जाता हूं कि इसको मेरे को पीछे जो आंसर दिख रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पीछे वाले आंसर से मैच कराने के लिए कर रहे हैं, वरना ये भी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप लिख सकते हो 1 साइन बी माइनस ए, आप इसको लिख लो साइन माइनस कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। और आपने पढ़ा है बेटा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। बाकी जो स्टेप चल रहे हैं वो तो आपको जो अभी तक चला रहा था वही रहेंगे। ठीक है, फिर एक और चीज समझ लो, याद रख लेना इसको, माइनस लॉग ए किसके बराबर होता है, लॉग 1 अपॉन ए के। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, वहां पे हमने बात करी थी हाँ, कि यार माइनस लॉग ए किसके बराबर होता है, लॉग 1 अपॉन ए के बराबर होता है। क्लियर है, मतलब ये जो चीज होती है रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका माइनस साइन जब ये माइनस लॉग ए होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वैसे ही माइनस साइन को जब हटाओगे तो लॉग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल। तो ये चीज किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बराबर होगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। और ऐसा है ना, जितनी नई नई चीज आप सीखते हो तो वो चीज आपके लिए बेटर है। मैं अगर यहाँ पर, अगर कोई बच्चा बोल रहा था अगर हम स्टार्टिंग में a माइनस बी से साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक है, तो वो भी करेक्ट होता, तो आपका सीधा आंसर ही आता, आपको एंड में तिकड़म नहीं करनी पड़ती। बट यहाँ पर आप एक और चीज नई सीख गए, रिविजन हो गया किस चीज का, कि माइनस लॉग ए किसके बराबर होता है, लॉग 1 अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, और आंसर ये निकाल लिया अगर आपने, और आपको दिख रहा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपका थ्योरी वाला है तो ये आंसर भी करेक्ट है। अगर 1 अपॉन साइन बी माइनस ए होता और जो यहाँ पे चीज थी वैसी रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर एमसीक्यू बेस्ड है और वहां पर आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आपने देखा आपका जो आंसर है एक बार देख लो, थोड़ा चेक कर लो यार, ये बी माइनस है, वहां ए माइनस बी है, इस चीज का चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, तो मुझे माइनस वगैरह कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो इन दैट वे यू कैन डू दिस। ठीक है, तो चलो पॉज करो इसको और कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं बेटा। क्या गिवन है आपको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो ऊपर एंगल से सेम एंगल्स नीचे ही है, बट यहाँ दो टर्म्स की फॉर्म में, यहाँ पे सिंगल टर्म की फॉर्म में। तो ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के नीचे आप लोग स्प्लिट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ये तो सिंपल फॉर्मूले बेस है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, बट ये माइनस उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इट विल बिकम प्लस का कॉट एक्स प्लस सी विल बी द फाइनल आंसर। कोई ऑप्शन है ऐसा?
ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलो आराम से कॉपी करेंगे इसको पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट इज 24 में आप लोग देखेंगे ex 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ex इंटू एक्स है। अब आप देखो यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया कॉस के साथ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर e की पावर x को अगर आप क्या करोगे, कुछ सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो साइन में आएगा, कुछ बन नहीं रहा मतलब, ठीक है। अगर आप देखो यार इस चीज को अगर आप क्या करो t मान लो e की पावर x इंटू एक्स को, ऊपर वाली चीज आ जाएगी आपकी t मानने पर स्ट्रेट अवे, ठीक है। आप अगर क्या करोगे लेट कर लेते हो, लेट e की पावर x इंटू एक्स को आपने t माना, उसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, क्या हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ex होता है इंटू एक्स प्लस e की पावर x ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो t dt बाई dx के बराबर हो जाएगा। तो dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dt अपॉन दोनों में से आप ex कॉमन ले लो, x प्लस e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर बचे x प्लस 1। तो यहाँ पर इसका ही आपको इंटीग्रेशन जब करना था तो क्या लिखोगे आप इसको, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर t इंटू dt अपॉन e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करना कितना हो जाएगा बेटा 10x प्लस सी, एक्स की जगह सॉरी 10t प्लस सी, t की जगह क्या लिख दोगे वापस से आप e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। कोई ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन है बेटा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी किया होगा आप लोगों ने एंड यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम और फर्दर कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन करने वाले, वो करेंगे। देन उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने वाली जो टेक्निक है वो स्टार्ट होगी। बट अभी फिलहाल के लिए जो अगली एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उस पर आने से पहले आप लोग जरा जितने भी अभी 3 एक्सरसाइज आपने करी उनको वापस से प्रैक्टिस करेगा बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।